राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, कैसे पूरा होगा व्रत। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है। इस व्रत को पांडव एकादशी जहाँ भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र एकादशी है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ ही है बिना जल के। ऐसी मानता है कि वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। ये व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या खाएं। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। ये सबसे कठोर एकादशी व्रत है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह पूरे दिन अन्न और जल के बिना रह सके, जैसे बीमार व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, जहाँ छोटे बच्चे, तो वे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह तभी करना चाहिए जब आप निर्जला व्रत रखने में बिल्कुल असमर्थ हों। अगर फलाहार लेते हैं तो फल सभी प्रकार के, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता खा सकते हैं। यही छाछ, पनीर, घर का बना हुआ, सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, गैर अनाज, आटा, कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, पानी, बहुत ज़रूरी होने पर पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जे भोजन वो खा सकते हैं जैसे बीमार व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, जहाँ छोटे बच्चे, तो वे जे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी उपवास में क्या नहीं खाएं। चावल, गेहूँ, दालें, जौ, राई और इनसे बने सभी खाद्य पदार्थ, प्याज और लहसुन, मांस, मछली और अंडे। आम नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे तेज मसाले वर्जित हैं। तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तम्बाकू, शराब, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन व्रत रखती है। दोस्तों, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जल के ही ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। 10वीं तिथि से ही दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कैसे पूरा होगा। 5 जून को 10वीं तिथि को सूर्य अस्त से पहले सात्विक भोजन करें। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6 जून को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपनी मनोकामनाएं कहें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इस दिन जमीन पर आराम करना शुभ माना जाता है, इसलिए बिस्तर पर ना सोएं। द्वादशी के दिन करें व्रत का पालन। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पुण्य पूजा करें। ब्राह्मणों जहाँ जरूरतमंदों को अपनी समर्था के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, फल आदि का दान करें। इस दिन जल से भरा कलश दान करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। व्रत का पालन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करें। सबसे पहले थोड़ा जल और तुलसी दल, चरना अमृत ग्रहण करें। इसके बाद चावल का सेवन करके ही व्रत तोड़ना चाहिए। ये एकादशी व्रत का पूर्ण फल देता है।
चावल के बाद अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करें जिसमें प्याज और लहसुन ना हो। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए विधि विधान से एकादशी व्रत रखना चाहिए। इसकी तैयारी एकादशी के एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। इस समय से ही मन की पवित्रता पर ध्यान देना होता है और शाम को भोजन नहीं करते ताकि अगले दिन पेट में भोजन के अंश शेष ना रहे। एकादशी के दिन भक्त कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्य उदय के बाद नियम अनुसार उपवास खोलते हैं। इस व्रत को भक्त अपनी समर्था के अनुसार कई प्रकार से रखते हैं। कुछ लोग एक समय फलाहार, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पीकर जे व्रत रखते हैं। हालांकि इसको व्रत शुरू करते समय संकल्प के दौरान ही तय कर लेना होता है, लेकिन एकादशी व्रत में किसी भी फल और अनाज का सेवन वर्जित होता है और जैन नियम सभी 24 एकादशियों में से एक सा होता है। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी दूसरी एकादशियों से थोड़ी अलग है। इसे निर्जला ही रहना होता है। मानता है कि सिर्फ इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। विष्णु भगवान जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा।